देखिए, आपकी गति थोड़ी धीमी है, मुझे ऐसा लगता है। रोशनी को पकड़ना है तो रोशनी की तीव्रता के साथ चलना पड़ेगा आपको, तब जाके रोशनी बहुत तेज भागती हैं आप। भागना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को, सारे लोगों को, मेरे पूरे परिवार को समेटने की बारी है। और इतने कम समय में सारे लोगों को कैसे समेट पाऊँ, सारे लोगों तक कैसे पहुंच पाऊँ, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही हूँ। इसलिए इतना तेज भागना पड़ रहा है। तो निश्चित ही जितनी तेज मैं भाग रही हूँ, उससे भी ज्यादा तेज विकास की धारा बहेगी। अब बहुत कम समय बचे हैं आपके पास। हम समझते हैं अगले 24 घंटे या 36 घंटे में अब प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। तो अपने इस प्रचार अभियान से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, ये प्रचार अभियान नहीं था। मेरे परिवार तक मुझे पहुंचना था। लगभग मैं पहुंच चुकी हूँ। जितने भी परिवार वाले लोग हैं, कुछ लोगों से फोन पर संपर्क में हूँ, और बहुत अधिकतर जगह तो मैंने जा करके, मैं एक बार नहीं, दो बार, तीन बार लोगों से मैं मिल रही हूँ, और लोगों का उतना ही प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मैं जिन गलियों से जाती हूँ, वहाँ फूलों की बरसात हो रही है, मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। कितनी माओं ने तो मेरा कोषा भर करके भी मेरा स्वागत किया। तो ये एक बेटी और बहू के लिए आशीर्वाद ही और आशीर्वाद है। क्योंकि इस बीच में करीबन एक सप्ताह से आप दौरे पर हैं। रांची की मूलभूत समस्या क्या नजर आती है आपको? क्या अंडरस्टैंडिंग बनी जो पहले थी, और ये एक सप्ताह के दौरे के बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं है। सारी समस्या जो पहले थी वो आज भी है। दावे भले अलग अलग जगह से बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जब तक ये निकाय चुनाव हो कर संपन्न नहीं हो जाता, जब तक स्थानीय लोगों को उसका प्रतिनिधि नहीं मिल जाता है, तब तक समस्याएं तो है। उसका निराकरण के लिए ही चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव को कराने के लिए आप जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन सिर्फ चुनाव कराना मेरा मकसद नहीं था। चुनाव कराने के बाद जनप्रतिनिधि आए, इन लोगों का कार्य और इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन्हें घर बैठे मिले, उसी जगह से मिले जिस वार्ड में ये लोग रहते हैं। इसके लिए मैंने प्रयास करी, और उसके लिए मैंने रोड मैप बनाया। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वे जीत कर आते हैं तो बड़े बड़े ब्रिज बनावेंगे, ओवर ब्रिज का निर्माण होगा, नगर निगम से होगा, रात्रि प्रहरी की नियुक्ति होगी। वो सारी चीजें सही है। अगर ब्रिज बनाना काम अगर नगर निगम का है, तो बिल्कुल ब्रिज बनेगा। लेकिन पहले वो जान तो ले कि वो एनएच रोड है, उसमें क्या हमारा हस्तक्षेप कितना हो सकता है। जानकारी भी लोगों को अभाव है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मूलभूत सुविधा है जो आम जनता को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, कि नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में जाते हैं, सी ऑफिस की बड़ी बिल्डिंगों में जाते हैं, और अपना कोई भी कार्य कराने में असफल होकर के लौटते हैं, और रोते हुए बिलखते हुए दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले उससे ना निकालो भैया। पहले आम जनता का जो मूलभूत सुविधा है, उनका राशन कार्ड बनेगा कैसे, उनका पेंशन कैसे बनेगा, उनका जन्म मृत्यु कैसे बनेगा, दलालों से वो कैसे बचेंगे, इसके बारे में चिंता कर लो। विकास का कार्य सिर्फ इससे नहीं होगा। विकास का कार्य तब होगा जब एक एक महिला सशक्त होकर के, नेतृत्व की क्षमता करके, और सचमुच राजधानी के लिए बहुत सारे नेतृत्वकर्ताओं को हम लोग उन्हें तैयार करेंगे, और सचमुच रांची राजधानी की को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ करके हम लोग जाएंगे।